और इस बीच बड़ी खबर, ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 25 यात्री घायल हुए। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई और 25 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद 3 कोच पटरी से उतर गए। विजयनगरम जिले में ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसे के बाद 3 कोच पटरी से उतर गए। विजयनगरम जिले में ये हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन बताई जा रही है और देखिए तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा है। 25 यात्री इसमें घायल हुए। राहत और बचाव का कार्य लगातार यहां पर जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। विजयनगरम जिले में हादसा हुआ है। 3 कोच पटरी से उतर गए, 25 यात्री घायल है। राहत और शायद यहां पर बचाव का कार्य जारी है। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर से टकरा गई। ये जो पूरा हादसा है विजयनगरम जिले के अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला, अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ पोस्ट किया था। पूर्व मंत्री विजोन अग्रवाल के खिलाफ भी पोस्ट किया गया था। सिविल लाइन थाना इलाके का यह पूरा मामला है। बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां मन की बात की शिकायत की गई है। प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम को लेकर शिकायत हुई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। मन की बात आचार संहिता का उल्लंघन है, कांग्रेस का यह कहना है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत उन्होंने संबोधित किया और इसे लेकर कांग्रेस ने ये शिकायत की है और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग में अमित शाह की शिकायत की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि अमित शाह सीधे तौर पर अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। इसकी शिकायत की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर हमने आज निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और निश्चित रूप हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे और निश्चित रूप से अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज होगा। मेरा चुनौती है कांग्रेसियों को, अगर एक ऐसा फुटेज, एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने वो अगर ले आए जिसमें इस तरह की कोई बात हुई हो। इसलिए तो वही बात हुई, ना खाता ना बही, कांग्रेसी जो कहे वो सही। ये मध्य प्रदेश की जनता है, इस तरह के षड्यंत्रों को पहचानती है। ये हार की स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखना प्रारंभ कर दी है। केशकाल घाट में ओवरटेक के चलते एक बार फिर मेगा जाम लग गया। पुलिस यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। एक बार फिर केशकाल घाट मेगा जाम में बदल गई है। केशकाल घाट में मेगा जाम लगा हुआ है। अब मेरे चारों ओर देख सकते हो गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो मार्ग में सफर करने वाले लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस कारण यहाँ जाम में फंसे हैं। आप कहाँ से आना जाना कर रहे हो? जी मैं केशकाल से रायपुर गया था, रिटर्न आ रहा था। यहाँ पे काफी 1 से 1.5 घंटा समथिंग कुछ हो गया, फंसा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे गड्ढे भी बहुत बड़े हो गए हैं, ओवरटेक के चक्कर में काफी यहाँ पे जाम लगा हुआ है। पूरे से पूरे जर्जर हालत है। बाईपास का भी कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। सरकार को बनाना चाहिए ना, पब्लिक थोड़ी ना बनाएगी। उसी कारण जाम लग रहा है, उसी कारण जाम लगता है। और क्या हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? मैं भिलाई से आ रहा हूँ, भानपुरी जा रहा हूँ। रोड का स्थिति ऐसा है कि 5 साल हो गया, सभी रोड बन गया, लेकिन घाट कांकेर से केशकाल का रोड अभी तक सुधरा दी।
है ना, कोई नेता मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। लगभग कल रात से और पूरे दिन जाम के कारण ओवरटेक करते हैं लोग, जिसके कारण ये जाम की स्थिति बना हुआ है। और केसकाल पुलिस वन वे करके छुड़ाने में लगी है। क्या कारण लग रहा है जो जाम प्रतिदिन? एक्चुअली क्या है, ट्रकें लाइन में खड़ी रहती हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, जो भी आप स्थिति देख रहे हैं, अगर एक गाड़ी अगर वन वे लाइन में रहती तो भी ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कार और बसों की वजह से जो ओवरटेक करके आते हैं, इससे जाम की स्थिति नहीं भी बनी है। कल शाम जाम लगा हुआ है कंटिन्यू। किस प्रकार से लोगों को सचेत करना चाहोगे कि जो इस मार्ग से चलने वाले लोगों को? हम लोग कार स्वामियों से निवेदन करते हैं कि आप घाट में ट्रक के पीछे चलने, वन वे चल। हमारे साथ केसकाल थाना प्रभारी है, इनसे जानते हैं कि कल देर शाम से किस प्रकार का जाम लगा था और भी क्या स्थिति है, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? सर, जो जाम लगा है कल शाम से लगा है, रुक कर रात भर पुलिस ड्यूटी करती है। केसकाल घाटी जो कि ऐसी पहले से रोड खराब है और सबसे बड़ी घाट जाम लगने के कारण है छोटी गाड़ियों की अव्यवस्था। छोटी गाड़ियां लाइन से क्रम से चलती नहीं है, बीच बीच में गाड़ी घुसा सकती है, 3-4 लाइन लग रही है, जिसके कारण से घाटी में जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल पूरा तैनात है सुबह से लेकर के, और पब्लिक से सहयोग लेकर के भी यातायात को चालू कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये थे केसकाल थाना प्रभारी। इनका कहना है कि ओवरटेक सबसे ज्यादा जो छोटी गाड़ियां उसके कारण जाम हो रहा है और लोगों के यातायात नियमों का पालन करने कहा है। अब देखना होगा कि केसकाल घाट में जाम कब खुलती है और लोगों को कब राहत मिलती है। प्रकाश नाग, IBC 24 केसकाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज प्रदेश सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचारों का एक वीडियो भ्रष्टाचारी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने और ठगने का काम किया है। ये जो वीडियो आज लॉन्च हुआ है, यही हालात कांग्रेस के हैं कि जनता इन्हें दौड़ा रही है और इसीलिए इसका नतीजा ये हुआ कि 70 में से 22 विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी को काटनी पड़ी। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है इस सरकार से मुक्ति पाना। लोरमी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एक कार्यक्रम के बाद खुद ही साफ सफाई में जुट गए। तस्वीरें देखिए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मानस मंच स्तर पर जुटे थे। अरुण साव भी वहां पर पहुंचे हुए थे। धार जिले के बीजेपी में बगावत यहां पर शुरू हो गई। टिकट नहीं मिलने से नाराज राजीव यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और नामांकन भी जमा कर दिया। नामांकन से पहले राजीव यादव ने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। चुनाव प्रचार के लिए सीहोर के रेटिही पहुंचे सीएम शिवराज सिंह का एक बार फिर सहज व्यवहार देखने को मिला, जहां भाषण के दौरान सीएम शिवराज ने फूल बेचने वाली अम्मा को मंच पर बुलाया। इस दौरान फूल बेचने वाली बहन ने सीएम शिवराज सिंह को अंगूठी पहनाई। सीएम शिवराज को बहन ने मंच पर गले भी लगाई। अंगूठी मुझे पहनाई जब मैं आया था। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पीसीसी चीफ कमलनाथ को सुपरनाथ बताया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने पहले से ही हार के लिए भूमिका बनाना शुरू कर दिया है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके कार्टून आइडियल भी विदेशी सुपरमैन होते हैं, उनके जीन्स में अंग्रेजों के जीन्स होते हैं, नहीं तो शक्तिमान वो अपना नाम रखने के रीब्रांड करते हैं, ना कि सुपरमैन। कमलनाथ के सुपरनाथ वीडियो पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा कि इस वीडियो में दिखाया गया कि प्रदेश में किस तरह से लोगों का उत्पीड़न हुआ और अगर इस मामले पर बीजेपी इलेक्शन कमीशन जाना चाहती है तो जा सकती है। सुपरनाथ जो वीडियो बना है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की लूट झूठ और फरेब की सरकार है। उत्पीड़न हुआ, दलितों का उत्पीड़न हुआ, आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ, उस पर बना है और ये सच बात है। अगर सच बात कोई दिखाई है और अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाना चाहते हैं तो लोकतंत्र के अंदर उनको इजाज़त है। निर्वाचन आयोग अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। मुंगेली के लोरमी में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में पुलिस ने निजी हॉस्पिटल के संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कल अन्य अस्पताल में लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान शारदा राजपूत की
मौत हो गई थी और इस मामले को IBC 24 ने प्रमुखता से उठाया था। और इस पूरे प्रकरण में संचालक दोनों आरोपी जो हैं महेंद्र साहू और जितेंद्र साहू, उनके खिलाफ 304-34 का अपराध पंजीबद्ध कर इनको आज रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी और अभी विवेचना की जाएगी। भानुप्रतापपुर में DRG और BSF के संयुक्त बल को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। चिलपरस और आलपरस क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना पर सर्चिंग पर निकले जवानों ने 2 नक्सलियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली सानू कोमरा और अर्जुन कुमार प्रतिबंधित माओवादी संगठन जन मिलिशिया के सदस्य हैं। पकड़े गए नक्सलियों के पास से वायर, 9 डेटोनेटर, स्विच, प्लास्टिक रस्सी सहित कई सामान बरामद किए गए। DRG और BSF की टीम संयुक्त नक्सल ऑप्स में चिलपरस आलपरस पहाड़ी एरिया में निकली हुई थी। जंगल पहाड़ को सर्च करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी समय कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, छिपने लगे। पीछा करके उनको जब पकड़ा गया तो उनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुआ। आगे जांच हो रही है। आज इनको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवाओं और व्यापारियों को झांसे में लेकर उनके खाते को महादेव सट्टा ऐप के लिए इस्तेमाल करते थे। इस गोरख धंधे में देवेश सिंह चौहान गैंग का मास्टरमाइंड है। देवेश सिंह ने नगर निगम के पार्षद दीपक जायसवाल के भाई को भी शिकार बनाया था। डिप्टी सीएम TS सिंहदेव चित्रकूट विधानसभा के बड़े किले पाल पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार PCC चीफ दीपक बैज के लिए वोट मांगे। सभा को वर्तमान विधायक राजमन बेंजाम ने भी संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल के शासन में कांग्रेस की सरकार ने बहुत से काम किए हैं। बहुत कुछ इस सरकार ने 5 साल में किया और कांग्रेस पार्टी की ये सरकार के प्रतिनिधि चाहते हैं कि आने वाले समय में भी 5 साल का मौका मिले। कई काम हैं जो अधूरे हैं, कई नए सिरे से चालू करने हैं, कई काम जो चालू किए हैं उनको लगातार चलाना है। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ मॉडल के देश भर में चर्चा हो रही है। यहां पिछले 5 वर्षों से जो सरकार चल रही है उसकी गाथा दिल्ली, मुंबई तक सुनी जा रही है। एक बड़ा वर्ग मेरे से नाराज भी रहता है क्योंकि मैं सबकी सेवा नहीं कर पाया, तो उसी को सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इस मुख्यमंत्री के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी ही नहीं है।